सारे टॉपिक्स छोटे हैं। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स मे बी डिस्कस अंडर टू हेड। पहला हेड कौन सा है? माइक्रो, और दूसरा कौन सा है? मैक्रो। अंडरलाइन कर लो। माइक्रो इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल, ये वर्ड यूज करेंगे जानबूझ के, और ऑपरेशनल। अपन ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे, पूरा इतना याद रखो। एग्जाम्पल्स में कर्टेल कर रहा हूँ, पर्पजली मैं एग्जाम्पल्स कम दे रहा हूँ आपको इधर उधर के। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं? माइक्रो वर्ड यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशनल वर्ड यूज कर सकते हैं। ऑपरेशनल वर्ड इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी और इंडिविजुअल और अ हाउस होल्ड। एक इंडिविजुअल से रिलेटेड वर्ड है ये ऑपरेशनल। और इंटरनल, अब इसके अपोजिट वर्ड सुनो। ऑपरेशनल की जगह उन्होंने कौन सा वर्ड यूज करा? इन्वायरमेंटल। इससे तुम्हें ब्रॉड लेवल की फीलिंग आएगी। ऑपरेशनल मतलब एक पर्टिकुलर कोई, जैसे कंप्यूटर का ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है मतलब हाउ इट इज परफॉर्मिंग, तो ये तुम्हें समझ में आ जाएगा दिस इज रिलेटेड टू अ इंडिविजुअल कंप्यूटर। और जब आप टोटल इन्वायरमेंट की बात करते हो, दिस इज रिलेटेड टू एग्रीगेट कॉल्ड एज मैक्रो, राइट। तो इसके तीन वर्ड यूज कर सकते हैं। मैक्रो भी यूज कर सकते हैं, दूसरा एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं, और एनवायरमेंट भी यूज कर सकते हैं। तीनों वर्ड को अंडरलाइन कर लो, तीन यहां पे तीन ऊपर। अब ये बोलेंगे कि आपका बिजनेस इकोनॉमिक, बात क्या कर रहे हैं अभी हम? बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप कितना वाइड है ये बताओ। दे आर टॉकिंग हाउ वाइड इज द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हम बोलेंगे पहले हम इसका एनालिसिस करेंगे माइक्रो के एंगल से, और बाद में मैक्रो के भी एंगल से देखेंगे, राइट। माइक्रो के तीन अल्टरनेटिव वर्ड बताओ बिना देखे। माइक्रो, दूसरा ऑपरेशनल, तीसरा इंटरनल। मैक्रो के बताओ। मैक्रो, इन्वायरमेंटल और एक्सटर्नल, ठीक है। तीनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं इन आइदर केसेस। तो अभी बात करेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का माइक्रो लेवल पे स्कोप कितना है। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो पूरा हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर तुम बोल रहे हो ना कि माइक्रो लेवल पे, तो माइक्रो लेवल में आता क्या क्या ये तो बताओ। तो एक एक चीज बताएंगे उसके अंदर। डिमांड एनालिसिस, जिसके अंदर आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड का एनालाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नोट्स प्रिंट करने थे आज, तो मुझे एक्चुअली पता होना चाहिए ना डिमांड कितनी इस क्लास में इस पर्टिकुलर नोट्स की, राइट। तो ये माइक्रो लेवल की मैं थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ, एंड दिस इज रिलेटेड टू बिजनेस। तो डिमांड का एनालिसिस। नाउ सेकंड थिंग इज डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? बताओ बताओ, तुम्हें सब आता है। मैं यही बोल रहा हूँ, टीचर का काम यही है, वो नॉलेज सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना और थोड़ा बहुत डालना। तो ये सारी चीजें तुमको पता है। फ्यूचर में डिमांड कितनी आने वाली इसका फोरकास्ट करना। फॉर एग्जांपल, पिछली बार 40 नोट्स मैंने प्रिंट करवाए थे, आज 5 लोग बढ़ गए, तो मेरे को समझ में आ गया डिमांड फोरकास्ट 5 के हिसाब से बढ़ानी है अब मुझको। कल मैं 5 नहीं प्रिंट करूंगा, 10 प्रिंट करके आऊंगा। दिस इज कॉल्ड इज डिमांड फोरकास्टिंग। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा, एक एक चीज पढ़ेंगे हम डिटेल में। पहले एक रफ ओवरव्यू दे दो ना, तो आपको ज़्यादा बेटर ऐसा होल्ड आता है। कॉस्ट एनालिसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट एनालिसिस? कॉस्ट एनालिसिस इज बेसिकली द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इनपुट्स ऑन द प्रोडक्ट कॉस्ट। मतलब आपका प्रोडक्ट अगर मुझे बनाना है, चलो अपन एक प्रोडक्ट बनाते हैं, हम बना रहे हैं आज आईफोन बनाते हैं। ये आईफोन है विथ नॉच, ठीक है। बटन नहीं है ना? अरे किसने बोला एक्स बना रहा मैं? हम तो गरीब हैं, हम तो 6 ही यूज करते हैं। बटन है ना? हाँ, क्या? अच्छा ऐसा, ठीक है ठीक है, ये हटा दिया बस। क्या? आईफोन 11? फिर तो ये भी गायब कर देगा वो, कॉलिंग फीचर भी गायब कर देगा। आईफोन हर बार कर क्या रहा है? एक एक फीचर गायब कर रहा है, ठीक है। और इस बार कितना खुश हुए, ड्यूअल सिम आया, ड्यूअल सिम आया। अरे भाई एंड्रॉइड को वो चीज़ निकाले 10 साल हो गए, ठीक है। ड्यूअल सिम अभी आया, इतने नाचने और बावले जैसे लोग वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन अटेंड करने गए खुश हो रहे कि आईफोन ने कुछ नया कर दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी आईफोन के अलावा कुछ यूज़ नहीं किया। किसी को आईफोन खरीदना है तो मेरे को बताना, मैं बेचने के लिए रेडी हूँ। खून के आंसू रोता हूँ मैं रोज, कुछ भी इसमें नहीं कर सकते। अरे नॉर्मल वर्ड फाइल नहीं ओपन होती, उसके लिए आपको फिर एडिशनली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और एक इसका अगर व्हाट्सएप भी है तो 200-200 MB का है। आपके इसमें कितना होगा? हार्डली 20-32।
राइट। और स्पेस देता 16 GB है, मेमोरी कार्ड डाल, अब मेरा रोना सुनो, मेमोरी कार्ड डालने नहीं देता, 16 GB में से 3 GB वैसे ही कट कर लेता है, कितना 13 GB देगा, उसके अंदर से एक एक एप्लीकेशन 200-200, और अपडेट उसका उतना ही भारी, उसमें से कुछ डाउनलोड नहीं करने देता तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन लो, ड्यूअल सिम नहीं यूज करने देता, साथ ही साथ व्हाट्सएप बिजनेस यूज नहीं करने देता। अब लिखते जाऊंगा मैं, इतनी कमियां है इसके अंदर। और आईफोन एक्स वालों के साथ तो और बुरा कर दिया कि या तो तुम चार्जिंग पे लगाओ या तो तुम ईयरफोन लगा के सुनो। हद है मतलब, या तो तुम जायदाद में भी हिस्सा मांग लो ना, हमसे तो यही बचा रह गया अभी, और कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, इस प्रोडक्ट को, आईफोन को बनाने के लिए क्या क्या मोटा मोटी क्या क्या चीज़ें लगने वाली है बताओ। मतलब रॉ मटेरियल लगेगा, और क्या लगेगा? सॉरी, मार्केट, मार्केटिंग के लिए खर्चा, लेबर भी लगेगा, रेंट लगेगा, हाँ लैंड लगेगा, लैंड के ऊपर हम समझ रहे हैं कि रेंट लगेगा। अगर खुद का भी लैंड रहता है ना तो भी उस पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है, रेंट हमेशा लगता ही है, ठीक है। लेबर लगेगा। अब हम पढ़ रहे थे कॉस्ट एनालिसिस, इसमें से एक भी पर्टिकुलर चीज़ की अगर कॉस्टिंग बढ़ जाती है तो बताओ आईफोन की कॉस्टिंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग में हम यही पढ़ते हैं। तो ये इंडिविजुअल कॉस्ट को हम जब एनालाइज करते हैं, इज दिस अ माइक्रो और अ मैक्रो थिंग? माइक्रो है, इसलिए वो बोल रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, बिजनेस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, उसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के एंगल से देख रहे थे, तो उसके अंदर प्रोडक्ट कॉस्टिंग का एक पॉइंट आने वाला है, तो वो चीज मैंने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। नाउ टेल मी, लेट्स से यू वांट टू मेक दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पीसी बनाना है आपको, इसके लिए एक स्पेशल कंपोनेंट यूज होता है मदरबोर्ड। एक साल में, साल भर में आप 10 लाख कंप्यूटर बनाने वाले हो, दैट मीन्स यू रिक्वायर 10 लाख मदरबोर्ड। 10 लाख के 10 लाख एक साथ खरीद लोगे क्या? फिर कितने खरीदोगे? नहीं, 10 लाख साल भर में डिमांड है, बनाऊंगा 10 लाख बिक भी जाएंगे, बताओ 10 लाख के 10 लाख एक साथ लूंगा या नहीं? अरे तुम अगर 10 लाख के 10 लाख एक साथ ले लोगे ना तो तुम्हारा सारा कैश तो इसी में चला जाएगा, बाकी के ऑपरेशन कैसे करोगे? समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड एज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कितना प्रॉपर इन्वेंट्री रखना चाहिए, चलो ये भी छोड़ दो, आग लगाओ इस एग्जाम्पल को, 10 लाख बनाने हैं ना, मैं सिर्फ 10 ही रखूंगा स्टॉक में, बोलो ये भी चलेगा क्या? कौन बोलता है हाँ? अरे बेटा, अगर मान लो स्टॉक आउट हो गया तो एक दिन का नुकसान कितना हो जाएगा? सेल नहीं होगा। और कई कंपनी को ना बफर स्टॉक जानबूझ के रखना पड़ता है, क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में पता चल गया कि यार आईफोन है, समझो आईफोन का एग्जांपल लेते, सारी गोलियां उसी पे चलाते हैं अपन, तो आईफोन का एग्जांपल लेते, अगर मार्केट में न्यूज़ आ गई कि अरे आईफोन के पास स्टॉक ही नहीं, नेगेटिविटी मार्केट में फैल जाएगी, तो ये रीजन से भी बफर स्टॉक रखना पड़ता है आईफोन को, या फिर बोलते हैं एप्पल को रखना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर इन्वेंट्री को मैनेज करना, और मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री इज इन द परव्यू ऑफ माइक्रो। माइक्रो या मैक्रो पहले बताओ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज इट अ माइक्रो और मैक्रो? माइक्रो है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इसलिए तो ये भी पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, वापस बोलता हूँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम माइक्रो सेक्टर का डिस्कशन कर रहे थे, और उस माइक्रो के अंदर एक पार्ट अभी हमने पढ़ा इन्वेंट्री, एक पढ़ा कॉस्ट, फिर पढ़ा डिमांड, फिर डिमांड एनालिसिस। देन नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी। व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी? चलो एक एग्जांपल लेते हैं, थर्ड फ्लोर कितने लोगों ने, ये थर्ड फ्लोर ही है ना, थर्ड फ्लोर कितने लोगों ने अच्छे से विजिट किया है? ठीक है, लंच टाइम पे खाना खाया यहाँ किसी ने? चलो मान लेते हैं तुमको यहीं पे एक होटल भी खोलना है, राइट? तो क्या प्राइस है थाली की यहाँ पे? 40 रुपीज है, ओके। तो हम एक होटल खोलेंगे जिसमें थाली रखेंगे 140 रुपीज की, चलेगा? अरे क्यों नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। कितने लोग बोलते नहीं चलेगा? आप अभी एक एक को थोड़ी देखूंगा कि हाथ ऊपर करे या नहीं किसी ने, ठीक है? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कहाँ प्राइसिंग ज्यादा है? आपने कहाँ से कंपेयर किया प्राइसिंग? अरे बाहर तुम्हें दुर्वांकुर पता है 400 रुपए की देता है थाली, तो तुमने कंपेयर 40 रुपए के साथ किया क्या? हाँ, तो इसी को तो बोलते हैं मार्केट एनालिसिस। तो तुम मार्केट एनालिसिस इज ऑल्सो फॉलोइंग अंडर द परव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और है प्राइसिंग पॉलिसी। अब ये 40 की जगह तुम 45 रखोगे तो चलेगा क्या? थोड़ी क्वालिटी अच्छी दे दी तो
चल जाएगा। तो दिस इज प्राइसिंग पॉलिसी। अभी जियो लेकर आया 399 रुपीज़ का, एयरटेल को भी झक मारा के 399 का रखना पड़ा, कितना 250 में लेकर आए। तो ये प्राइसिंग वॉर हो गया। ये कैसे उसने पहले खुद को कंपेयर किया। पहले क्या करते थे आपको पता है, इनकमिंग कॉल के भी पैसे लगते थे आपको हर महीने। आज से 10 साल पहले 250 रुपए का तो वैलिडिटी एक्सटेंड करने के लिए पैसे देने पड़ते थे, कि एक महीने की वैलिडिटी एक्सटेंड करने के लिए, और उसके ऊपर फिर टॉपअप मारना पड़ता था। और नालायक लोग देखो, अगर मान लो 500 रुपए का टॉपअप मारते थे तो 450 का टॉक टाइम आता था, ठीक है। उससे पहले का टाइम और गंदा, इनकमिंग कॉल के पैसे लगते थे। अभी देखो 150 रुपए महीना, 150 रुपए में ना अनलिमिटेड सब कुछ। तो ये क्या है, मार्केट एनालिसिस भी था और प्रोडक्ट प्राइसिंग भी। समझ में आया इसका एग्जांपल। रिसोर्स अलोकेशन पर रिसोर्स समझो आपके पास 1000 रुपए, आपकी इच्छाएं तो बहुत ज्यादा है, आपको जाना है मूवी, आपको जाना है लंच पे, हाँ मूवी नहीं जाना, खाना नहीं खाना, सन्यासी मेरे जैसा है, मैं अकेला ही काफी हूँ, तू मत बन। मूवी लंच और क्या करना है, डेट पे जाना है। अरे फिर डेट लंच हटा देते ना, लंच डेट कर देते इसको। हाल बस लंच डेट डिनर, पढ़ाई मत करो, घूमते ही रहो तुम लोग। रिचार्ज करवाना है। और एक आपका छोटी सी आपको एक आरटीपी खरीदनी है समझो, और ये है हाँ आरटीपी फ्री में नहीं आती है, अब सेकेंड टाइम खरीदनी पड़ती है। और आज की डेट है 15 में, इसकी कॉस्ट है 500 500 500 500। बताओ क्या करोगे बेटा, आरटीपी कुछ नहीं करोगे तो मेरे को दे दो 1000 रुपए। पहले रिचार्ज करेगा और वहां से आरटीपी डाउनलोड कर लेगा, शाबाश, यही करेगा। देख अब क्या है ना, क्लास में कोई भी चिल्लाए, मेरा ध्यान तुम दोनों पे ही जाने वाला है। वो तो बेचारा शांत हो गया, सब तेरे ऊपर ही फूटने वाला है, तो तुम भी चिल्लाओगे उसी पे नाम आएगा, ठीक है। तो कहाँ पे खर्चा करोगे, चलो कॉन्सेप्ट में स्लिप करते हैं थोड़ा सा। कहाँ पे खर्चा करोगे, 1000 रुपए दिए गए तुमको। देखो चॉइसेस हैं बराबर, सबकी चॉइसेस है, लेकिन यहाँ पे कुछ चॉइसेस ऑब्वियस होती है। एग्जाम है 15, तुम्हारी एग्जाम समझो 1 जून को है और आज 15 में है, तो तुम क्या करोगे, आरटीपी। दूसरा यार ये पास होने के बाद जिंदगी जिसके साथ निभानी है उसके साथ थोड़ा सा खर्चा कर लेते हैं, डेट पे चले जाते हैं, या तो जो बेचारे हक से सिंगल है वो मूवी पे खुद चले जाएंगे तो रिचार्ज कर लेंगे, राइट। सो दिस इज द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसको फिर डबल टिकट लगेगा ना, 500 ही है बेटा, यही इकोनॉमिक्स है कि पैसे की कमी है। सिर्फ 2 जनों को पैसे की कमी नहीं है, किसको, एक नहीं अंबानी को भी है, कुबेर जी और लक्ष्मी माता को पैसे की जरूरत नहीं, ऐसा बोलते हैं, बाकी सबको जरूरत है। अंबानी को बोलो तो उसको पैसे की जरूरत है, मेरे को भी जरूरत है, खर्चे बहुत है मेरे, क्या बोलूं तुमको। हाँ तो तुमने अपने हिसाब से रिसोर्सेस को अलोकेट किया, स्टार्टिंग कर दो। अच्छा मेरे से पूछ रहे मेरे को क्या करना है। देखो आरटीपी तो मेरे को एप्लीकेबल है ही नहीं, तो बचे 3 ऑप्शन। रिचार्ज 3 महीने का हो चुका है अभी, तो ऊपर के 2 ही बचते हैं। हाँ सही क्या करूँ यार, ठीक है तो वो भी कट गया। फिर रिचार्ज और ये भी हटा ही देता हूँ, लंच ही बचा, अकेले ही खाऊंगा और क्या, सन्यासी हो। अगले डायलॉग तेरा वही आने वाला था, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज रिसोर्स अलोकेशन। आपने अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को अलोकेट किया, दिस इज कॉल्ड एज रिसोर्स अलोकेशन। और उस तरीके से अलोकेट किया कि वहां से आपको सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिले। You allocated your resources in such a way that, such a manner that you get highest utility and highest level of satisfaction और maximum level of satisfaction। समझ में आया क्या। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट एनालिसिस। प्रॉफिट एनालिसिस में समझाने लायक कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट एनालिसिस मीन्स एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। इट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, इसका एनालिसिस। नेक्स्ट है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस।
मैंने फोरकास्ट किया कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड होगी 1 लाख यूनिट इन कमिंग ईयर, राइट, बट देयर इज वन मोर कॉम्पिटिटर कॉल्ड एज जियो नहीं, अपन ना ये नहीं लेते हैं, अपन मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं। कौन सा है? वन प्लस। मैं कौन हूँ? मैं आईफोन हूँ, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इन नेक्स्ट 1 ईयर, इन विद इन नेक्स्ट 1 ईयर आई एम अबाउट टू सेल 1 लाख यूनिट। पर एक नया प्रोडक्ट भी है, नया कॉम्पिटिटर भी है, नई थ्रेड भी है, क्या नाम है उसका? वन प्लस भी है। तो मुझे उसको कंसिडर करते हुए क्या एक रियलिस्टिक अजम्पशन रहेगा कि 1 लाख डिमांड कंसिडर करूं, या थोड़ा कम कंसिडर करके अपने बाकी के एनालिसिस करूं? क्या करना चाहिए आपको अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना है? फॉर एग्जाम्पल इस फ्लोर पे ही आपकी एक स्टेशनरी की शॉप है, राइट, आप एक्सपेक्ट करते हो कि 1,000 रुपए की, 1,000 नहीं 10,000 रुपए की आपकी डेली की सेल होती है। नेक्स्ट ईयर के आप फोरकास्टिंग कर रहे हो। फोरकास्टिंग क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको समझो हाउसिंग लोन लेना है, राइट। तो 10,000 की सेल हो रही है, इसके ऊपर आपका 4,000 रुपए का मार्जिन बचता है, तो महीने का कितना बच रहा है? 1,20,000 ऑन एन एवरेज। एक नया कॉम्पिटिटर, समझो मैंने ही एक स्टेशनरी की शॉप खोल दी, तो क्या 1,20,000 अपना प्रॉफिट अज्यूम करना सही है या गलत है? क्यों? कॉम्पिटिटर है ना, मीन्स देयर इज अ रिस्क। सो दिस इज द स्टडी ऑफ रिस्क। सो माइक्रो में आपको बिजनेस के रिस्क और अनसर्टेनिटीज को भी कंसिडर करना पड़ता है। एंड द लास्ट थिंग इज थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। और ये एक पॉइंट इन्होंने 2 लाइन में लिखा है, इसके ऊपर अपन कम से कम 40 घंटे पढ़ने वाले हैं इंटर में। एक लाइन लिखी हुई उन्होंने, इस पर 40 घंटे का न्यूमेरिकल्स है। थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है कि एक बात बताओ, अगर आपका प्रोजेक्ट है, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लिया है, यहां से फंड एक्वायर करते हो, इसको इन्वेस्ट करते हो और यहां से रिटर्न कमाते हो। इधर से आलू डाला, इधर से सोना निकला, ये वाला प्रोजेक्ट है तुम्हारा, राइट। गोल्ड नहीं रे बाबा, आउटपुट लिखता हूं। ये आउटपुट पे तुम्हारा जीपी, पता है जीपी मतलब क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट है 20%, राइट। तो तुम जो फंड एक्वायर करने वाले हो, क्या वो 20% से करोगे, या उससे कम में चाहोगे, या उससे ज्यादा में चाहोगे? फंड तुम चाहते हो कि मैं जो बाहर से ले रहा हूं ना लोन, 25% से लूं, अपने बिजनेस में लगाऊं और 20% से कमाऊं और 5% अपनी जेब से भरूं, राइट। यही बोला ना ज्यादा वालों ने? हाँ, कर बेटा मेरे साथ बिजनेस कर। क्या करते हैं पापा? पापा की शॉप है, फिर? हाँ ठीक है। तो ऐसे नहीं होता बिजनेस में क्या होता है? फंड इज एक्वायर्ड एट द लीस्ट कॉस्ट पॉसिबल, सबसे लीस्ट कॉस्ट में उसको अक्वायर करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट में जो एटलीस्ट तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे ज्यादा रिटर्न दे। सो योर रिटर्न शुड बी मोर देन द कॉस्ट इन्वॉल्व। इसी को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। इस पर डिटेल में एक्सटेंसिवली डिस्कशन करेंगे हम कब? इंटरमीडिएट लेवल पे। समझ में आया? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, और क्या वर्ड उन्होंने यूज करा है? कैपिटल। कैपिटल मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स से यू आर टेकिंग अ लोन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, योर प्रोजेक्ट मस्ट अर्न एटलीस्ट 10% और मोर देन दैट, नहीं तो बेटा जेब से भरना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। समझ में आया? उसमें पॉइंट लिखे हुए 3। For profit maximization, the firm has to carefully evaluate investment decision and carry on sensible policy of capital allocation decision and investment decision. Theory relates to the capital and investment, provides scientific criteria for the choice of investment project and in assessment of efficiency of capital. सब है उस पेज पे। Business economics support a decision making on allocation of scarce capital among the competing use of business fund. तो अभी बिजनेस इकोनॉमिक्स में है क्या? दे आर टॉकिंग दैट बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको सिखाया जाएगा कि जो फंड आप अक्वायर कर रहे हो, दैट फंड इन्वॉल्व्स कॉस्ट। जो आप पैसा कहीं से प्रोक्योर कर रहे हो, लेट्स से यू आर एक्वायरिंग इट एट अ रेट ऑफ 10%। नाउ बिजनेस इकोनॉमिक्स विल टेल यू वेयर टू अलोकेट दिस रिसोर्सेज सो दैट यू विल अर्न at a rate more than 10%, right? Again I'll take an example. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, कितने रुपए हैं ये? क्या है क्या ये? तुम्हारा खर्चा बोल रहा हूं मैं, इतना खर्चा, और एक बढ़ा दूं 0, बस
इतना तुम्हारे पास एक लोन सैंक्शन हुआ है, तुम्हारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इवैल्यूएशन के लिए, राइट, लेकिन हर प्रोजेक्ट में तुम 30 लाख लगा सकते हो मैक्सिमम, मिनिमम कितना भी तुम चाहो, तो तुम्हारे पास 4-5 प्रोजेक्ट है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स तुम्हें बताएगा कि ये जो 1 करोड़ रुपए लिए ना तुमने 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिए हैं, अब इसे ऐसी जगह पे दिख रहा है क्या, इसको ऐसी जगह पे लगाओ जिससे रिटर्न 15% से ज़्यादा मिले। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन CDE ABCDEF, ठीक है, ये यहाँ पे मिल रहा है आपको 15%, यहाँ मिल रहा है 12, यहाँ पे 13%, यहाँ पे 30%, यहाँ पे 40%, यहाँ पे 5%। बताओ कौन कौन से प्रोजेक्ट में पैसा तो लगाओगे ही नहीं, 30 में लगाओगे, 40 में लगाओगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट में तुम मैक्सिमम लगा सकते हो 10 लाख और यहाँ लगा सकते हो 20 लाख, बाकी का कहाँ लगाओगे? हाँ क्यों, 15 में लगा दो, एटलीस्ट जितना आ रहा है उतना तो निकल के आ रहा है, राइट। और ऐसे टाइम पे तुम बाकी के पैसे का क्या करोगे, या तो तुम उतना उठाओगे नहीं, या तो रिटर्न कर दोगे, या तो उसको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करके रखोगे कि एटलीस्ट कुछ तो पैसा मिले। सो दिस इज कवर्ड बाय बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, समझ में आया? सच्ची समझ में आया कि ऐसे कर रहे हैं? तो क्या पढ़ रहे थे अभी हम, क्या पढ़ रहे थे बेटा? अरे एक एक से उठा के अभी पूछने वाला हूँ। हाँ तेरे से बाद में। अच्छा आप बताइए क्या पढ़ रहे थे? अभी हम पढ़ रहे थे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर जो पहला सेगमेंट था माइक्रो का, अच्छा माइक्रो के 2 नाम और बताओ। ऑपरेशनल और इंटरनल, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, वो पढ़ रहे थे। अब दूसरा कौन सा था, मैक्रो। मैक्रो में कौन कौन से आते हैं वो अभी पढ़ेंगे, उसके ऑल्टरनेटिव नाम क्या है? इन्वायरमेंटल और एक्सटर्नल। अच्छा तो अब इसके अंदर आता क्या क्या देख लेते हैं एक बार। द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपकी कंट्री कैसी है, इज इट अ डेवलप कंट्री और लेस डेवलप कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री, इस तरीके से लिख दो। हमारी कंट्री नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उस लाइन का मीनिंग क्या है, टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स, अब कैसे, अगर आपकी कंट्री डेवलप्ड है तो तुम्हारे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ने वाला है बताओ। इफ योर कंट्री इज डेवलप्ड कंट्री, तुम्हारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट होने वाला है बताओ। चलो, कॉस्ट कम होगा। तुम्हें पता है डेवलप कंट्री में जो ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट सबसे ज्यादा रहती है, इसलिए तो बीपीओ केपीओ इंडिया में रहते हैं, सर्विस वो वहां प्रोवाइड करते हैं, बैक एंड ऑफिस इंडिया में रहते हैं, क्योंकि इंडिया में लेबर चीप है। पता है ये चीज आप लोगों को? बाहर किसी के पेरेंट्स वगैरह कोई या कोई भाई वगैरह दुबई या कोई ऐसी कंट्री में गया है क्या, या सुना है क्या पास वाला कोई गया पहचान का, कितना अर्न करके आता है वो? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेस वहाँ पे स्केर्स है। यहाँ पे तो एक पैदा करने को बोला 4-4 निकाले। इलेक्ट्रिसिटी तब होनी चाहिए थी, मैं बोल रहा हूँ। समझने वाले समझ गए, बाकी चैनल नंबर वीडियोकॉन D2H पे चैनल नंबर 502 पे पोगो आता है, जिसको नहीं समझा वो देखो वहाँ जाके। नहीं पता होना चाहिए बेटा, पढ़ाता हूँ तो मल्टीफोल्ड नॉलेज होना चाहिए मेरे को, हर चीज़ पता है, कौन से चैनल पे क्या आता है सब पता है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, चलो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में क्या 3 एग्जांपल लिखवाए मैंने, डेवलप्ड, लेस डेवलप कंट्री, जिसको LDC बोलते हैं, और है अंडर डेवलप। स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल बताओ, बिजनेस साइकिल के स्टेजेस कौन से होते हैं? एक इन्फ्लेशनरी स्टेज होता है, एक रिसेशनरी स्टेज होता है। पीक वो उसके अंदर पूरा वो एक कर्व बनता है बेसिकली, इतना इन डेप्थ डिस्कशन में नहीं जाएंगे। जनरल ट्रेंड इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस। अब ये सारे वर्ड देखना, दिस आर रिलेटेड टू मैक्रो। कौन कौन से वर्ड? जनरल ट्रेंड इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, पूरे कंट्री का एम्प्लॉयमेंट, कंट्री के प्राइस। अगर हाँ प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करेंगे ना, अच्छा ये प्राइस की बात किस एंगल से कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्फ्लेशन। प्रोडक्ट की प्राइस, शक्कर की अगर कीमत 1 साल पहले 40 थी और आज 45 हो गई है, दैट इज इन्फ्लेशनरी इफेक्ट। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर प्राइस, दे आर टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लेशनरी इफेक्ट। तो वहां पे ऊपर एरो मार के लिख दो इन्फ्लेशन, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट।
व्हाट आई फील इज कि जो फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स है ना, वो इतना मस्त नहीं है जितना इंटर लेवल पे, बहुत भारी बनाया। एंड इट इज अ डिफरेंस मेकर, मैं हमेशा उस सब्जेक्ट को डिफरेंस मेकर बोलता हूँ। द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कंपटीशन पॉलिसी, देखो ये सारी पॉलिसी है। नाउ टेल मी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती है स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए बनती है, सबके लिए बनती है, राइट और जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालते हो तुम्हारे लिए निकालते हो, पूरे गांव के लिए निकालते हो? अच्छा, तो गांव के लिए निकालते हो, तुम्हारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइसिंग तुम गांव के लिए निकालते हो क्या? तो दैट इज अ माइक्रो, दैट इज अ प्राइस थियोरी, it is called as income theory. Now see, the industrial policy or the competition policy, what is the meaning of competition policy? competition policy मतलब क्या? चला सांगा, ऐसी कौन सी पॉलिसी बना दी बेटा? कंपटीशन की पॉलिसी। कंपटीशन ऐसे करना वैसे नहीं करना। देखो कई लोग रहते हैं ना, डीप पॉकेट रहती है। डीप पॉकेट का मतलब क्या रहता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ उबर। उबर सुना है किसी ने? ठीक है, उबर 2 साल पहले अगर किसी ने यूज़ करी होगी तो देखा होगा 50 रुपए की भी राइड लेते थे तो 25 रुपए का मैकडी का कूपन फ्री मिलता था। कभी पता है किसी को? किसी ने एक आधे ने भी यहाँ यूज़ किया है उसको? ठीक है, हाँ मैं तुझको क्या लगता है मैं दुनिया की हर चीज़ यूज़ करता हूँ क्या? पर करा था, चलो ठीक है। तो वो चीज़ से रिलेटेड बात कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन पॉलिसी में क्या हो रहा था कि उबर जो था बेसिकली जितनी उसकी कॉस्ट आती थी उससे भी ज़्यादा सस्ते में लोगों को राइड प्रोवाइड कर रहा था। उसके कारण क्या हो रहा था? डोमेस्टिक जो रिक्शा वाले थे उनका मार्केट अफेक्ट हो रहा था। तो ये एंटी कॉम्पिटिशन हो गया। कंपटीशन तुम कर रहे हो पर गलत तरीके से। और उबर ऐसा कर क्यों पा रहा था? क्योंकि उबर बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग वेंचर है, तो वहां के प्रॉफिट से इंडिया की इकोनॉमी को हैम्पर करने वाला था और बाद में मोनोपोली क्रिएट करने वाला था। अभी देखो तुम्हें 10 किलोमीटर जाना है तो 150 रुपए लग जाता है, मतलब दैट इज अ करेक्ट प्राइसिंग। पहले कितने लगते थे? 50 रुपए लगते थे। सो वो कंपटीशन, ऐसा कंपटीशन अनहेल्दी कंपटीशन ना हो जाए, इसको बोलते हैं कंपटीशन एक्ट के अंदर कवर होने वाली चीजें। दिस आर द थिंग्स विच आर कवर्ड अंडर कंपटीशन एक्ट। ये शायद आप इंटर लेवल या फाइनल लेवल पे पढ़ोगे। ठीक है, समझ में आया क्या कंपटीशन पॉलिसी? मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी मेड बाय आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहती है। प्राइस पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जितनी कंट्रीज है ना, सारी की सारी कंट्रीज एक्सपोर्ट करना चाहती है। नाउ टेल मी द रीजन, क्यों सारी कंट्रीज एक्सपोर्ट करना चाहती है? बताओ, बहुत ऑब्वियस रीजन है। जीडीपी तो तुम यहीं पे, जीडीपी का मतलब पता है क्या होता है? जीडीपी मीन्स द प्रोडक्ट, फॉरेन करेंसी आ गया। एग्जैक्टली, फॉरेन करेंसी का रिजर्व बढ़ेगा हमारे पास। लेकिन दूसरी कंट्री जिसमें तुम एक्सपोर्ट करना चाहते हो उस कंट्री ने भी इंपोर्ट करना चाहिए ना वो चीज़। नहीं तो सारी कंट्री बोलेगी मेरे को एक्सपोर्ट करना है, मेरे को एक्सपोर्ट करना है, तो अल्टीमेटली क्या करना है? इंडिया के बाहर ले जाके पानी माल में ही डुबाना पड़ेगा। सब कंट्री एक्सपोर्ट करे लेकिन इंपोर्ट कोई नहीं कर रहा। ऐसे समय फिर क्या? ऐसे समय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पिक्चर में आया, WTO, राइट। इसने बोला कि नहीं बेटा ऐसा नहीं चलेगा, सबने ग्लोबलाइजेशन स्कीम को एक्सेप्ट करना चाहिए और अब फ्री ट्रेड मूवमेंट होना चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ बोलती है ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी कि लिख दो यहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ भी रहा है क्या किसी को कि हो नींद में ही है चबन? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझा क्या? नाउ वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट, इसका एग्जांपल है शेयर मार्केट। कैपिटल मार्केट का एक छोटा एग्जांपल है शेयर मार्केट। छोटा नहीं है, बड़ा है, बट इट इज एन एग्जांपल। कैपिटल मार्केट जहां पे आपके कैपिटल का मूवमेंट होता है, इंक्लूडिंग बैंक्स, मर्चेंट बैंक्स। तो अगर पूरे हम इंडिया के शेयर मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं, सो इज इट अ माइक्रो और मैक्रो? सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक ट्रेड यूनियन, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर यूनियन एंड कोऑपरेटिव्स। इन शॉर्ट, अगर आप एग्रीगेट में किसी का भी एनालिसिस कर रहे हो, दैट इज मैक्रो। और इन मैक्रो आप कोई भी इसमें से एक फैक्टर उठा लो, मैं आपका उसका इंपैक्ट बता सकता हूँ बिजनेस पे क्या होने वाला। कोई भी एक फैक्टर उठा लो,
मैं उठाने के लिए नहीं बोल रहा, मतलब एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसमें टाइम जा सकता है। तो हर एक फैक्टर आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इसीलिए इसकी हम स्टडी कर रहे हैं। So basically what we were studying the business economics and the factors affecting the business economics। तो उसको दो ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई किया। कौन सी कैटेगरी? माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो के अंदर हमने ये वाले वेरिएबल्स सीखे और माइक्रो के अंदर इससे पहले जो वेरिएबल्स